नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति तरंग 5 पर, जहां हम आप तक भक्ति, पूजा, आरती, मंत्र और दिव्य कथाएं लेकर आते हैं। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सत्यदेवाय नमः। श्रद्धालु भक्तों, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। इस व्रत को करने से परिवार में सुख शांति, व्यापार में उन्नति, मनोकामनाओं की सिद्धि और जीवन में दिव्य प्रकाश आता है। अध्याय 1। नारद जी और भगवान श्री हरि। एक बार लोक कल्याण के लिए परम तपस्वी देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने कर्मों के फल से अनेक प्रकार के दुखों, मोह माया और कष्टों से घिरे हुए हैं। वे इन दुखों को देखकर अत्यंत दुखी हुए। करुणा से भरकर वे तुरंत क्षीर सागर में स्थित अपने प्रभु भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति की और पूछा, हरि प्रभु, मृत्युलोक के प्राणी जो अनेक प्रकार के कष्टों से पीड़ित हैं, उन्हें शीघ्र ही सब दुखों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? कृपया कोई सरल उपाय बताएं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने संसार के कल्याण की बहुत अच्छी बात पूछी है। सुनो, जो मनुष्य इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष पाना चाहता है, उसके लिए एक दुर्लभ और उत्तम व्रत है। वो है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। इस व्रत को करने से मनुष्य शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त हो जाता है। संकल्प मंत्र। व्रत पूजन सिद्ध्यर्थम श्री सत्यनारायण भगवान प्रीत्यर्थम मम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थम अहम करिष्ये। गणेश पूजन। ओम श्री गणेशाय नमः। कलश स्थापना मंत्र। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। नवग्रह पूजन। ओम आदित्याय नमः, सोमाय नमः, भौमाय नमः, बुद्धाय नमः, गुरुवे नमः, शुक्राय नमः, शनैश्चराय नमः, राहवे नमः, केतवे नमः। सत्यनारायण ध्यान। ओम सत्यदेवाय नमः। नैवेद्य अर्पण। ओम नैवेद्यम समर्पयामि। अब पंचाध्याय कथा आरंभ। पहले अध्याय का महत्व। इम्पॉर्टेंस ऑफ अध्याय 1। ये अध्याय बताता है कि भगवान सत्यनारायण का व्रत स्वयं विष्णु भगवान द्वारा बताया गया कष्टों से मुक्ति दिलाने का सबसे सरल और सीधा मार्ग है। इस अध्याय को सुनने से व्रत की प्रामाणिकता और ईश्वर की करुणा का ज्ञान होता है। ये संकल्प को दृढ़ करता है। अध्याय 2। गरीब ब्राह्मण और लकड़हारा। अब कथा बताती है कि इस व्रत का सबसे पहले फल किसे प्राप्त हुआ। काशीपुरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भिक्षा के लिए भटकता था और बहुत दुखी था। एक दिन उसी के सामने भगवान विष्णु स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए और उसे दुख दूर करने के लिए सत्यनारायण व्रत की विधि बताई। ब्राह्मण ने तुरंत व्रत करने का संकल्प लिया। दूसरे दिन भिक्षा में मिले धन से उसने श्रद्धापूर्वक व्रत का आयोजन किया। व्रत के प्रभाव से देखते ही देखते उसकी सारी दरिद्रता अर्थात गरीबी दूर हो गई और वो धनी तथा सुखी हो गया। तब से वो हर माह ये व्रत करता रहा और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी नगर में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसने ब्राह्मण को पूजन करते देखा और विधि पूछी। लकड़हारे ने भी मन में संकल्प लिया कि वो लकड़ियां बेचकर मिले धन से व्रत करेगा। उसने ये संकल्प पूर्ण किया और व्रत के फल से वो भी दरिद्रता से मुक्त हो गया और सब प्रकार के सांसारिक सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दूसरे अध्याय का महत्व। इम्पॉर्टेंस ऑफ अध्याय 2। ये अध्याय दर्शाता है कि सत्यनारायण भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए धन या जाति का भेद नहीं है। चाहे वो दरिद्र ब्राह्मण हो या गरीब लकड़हारा, सच्ची श्रद्धा और निश्चित संकल्प से किया गया ये व्रत तुरंत फल देता है और दरिद्रता का नाश करता है। ये धन संपत्ति की प्राप्ति का मार्ग है। अध्याय 3। साधु नाम के वैश्य और उसकी बेटियां। आगे चलकर कथा साधु नाम के एक धनी वैश्य की ओर मुड़ती है। वैश्य संतानहीनता के दुख से पीड़ित था। उसने पत्नी लीलावती के सामने वचन दिया कि संतान होने पर वह सत्यनारायण व्रत करेगा। समय आने पर उसे एक कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम कलाकंडला रखा गया, पर वैश्य ने अपना वचन भुला दिया। लीलावती के याद दिलाने पर उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय व्रत करूंगा, पर विवाह के समय भी वो व्रत से मुकर गया और व्यापार के लिए परदेश चला गया। सत्य का अपमान होने के कारण भगवान सत्यदेव क्रोधित हुए। वैश्य पर झूठे आरोप लगे और उसे बंदी बनाकर उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। इधर घर पर भी उसकी पत्नी और पुत्री दरिद्रता से घिर गईं। जब कलाकंडला ने व्रत किया तब जाके वैश्य को दर्शन हुए और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वैश्य के व्रत करने पर ही उसे कष्टों से मुक्ति मिली और वो संपत्ति सहित घर लौटा।
तीसरे अध्याय का महत्व। ये अध्याय वचनबद्धता और सत्यनिष्ठा के महत्व को स्थापित करता है। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर से किया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ना चाहिए, अन्यथा जीवन में घोर विपत्तियां आती हैं। इस अध्याय के श्रवण से व्यक्ति झूठे आरोपों और बंधन के कष्टों से मुक्त होता है। अध्याय 4, राजा तुंगध्वज। एक बार राजा तुंगध्वज शिकार पर गए। थककर उन्होंने ग्वाल बालों को सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा। अहंकारवश राजा ने उनका और उनके प्रसाद का अनादर किया और बिना ग्रहण किए वापस लौट आए। प्रसाद के अपमान के कारण राजा का सारा राज्य और उसके पुत्र नष्ट हो गए। राजा दुखी होकर, उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ, वो वापस ग्वालबालों के पास गया, उनसे क्षमा मांगी और श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद के प्रभाव से राजा को उसका राज्य और पुत्र वापस प्राप्त हो गए। राजा ने प्रतिज्ञा ली कि वो हर माह ये व्रत करेगा। चौथे अध्याय का महत्व। ये अध्याय बताता है कि प्रसाद अर्थात ईश्वरीय भोग का अनादर करने वाला व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा राजा क्यों न हो, वो भी कष्टों से नहीं बच सकता। इस अध्याय के श्रवण से अहंकार का नाश होता है और व्यक्ति को प्रसाद का महत्व समझ में आता है, जिससे राज्य, पुत्र और वैभव की रक्षा होती है। अध्याय 5, व्रत का महात्म्य और फल। ये अंतिम अध्याय सत्य के पालन और भक्ति की महिमा को बताता है। ये कथा उन सभी भक्तों की महिमा गाती है जिन्होंने पूर्ण श्रद्धा से सत्यनारायण का व्रत किया। कथा कहती है कि जो मनुष्य इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये व्रत पुण्य, सौभाग्य, संपत्ति और संतान प्रदान करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कथा मनुष्य को सत्य का पालन करने की प्रेरणा देती है। सत्य के मार्ग पर चलने से ही मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ धाम अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रेम और भक्ति से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जो भक्त सत्यनारायण कथा का श्रवण करता है, लक्ष्मी का निवास होता है, विवाह, संतान, स्वास्थ्य, धन, सुख, शांति प्राप्त होती है। आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। समापन मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब सभी भक्त प्रेम से बोलें श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हमारे चैनल भक्ति तरंग 5 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं और भक्ति वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री हरि, वंदे मातरम।